तो जय हिंद टीवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों ऑटो एक्सपो में मैंने टीवीएस की स्टॉल को विजिट किया। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी टीवीएस iQube ST को कवर कीजिए, तो मैंने वैसा ही किया। यहाँ लाइन से तीनों मॉडल खड़े हुए थे, टीवीएस iQube ST, टीवीएस iQube S और नॉर्मल टीवीएस iQube। दोस्तों ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बाद में लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों इलेक्ट्रिक वेरिएंट इनके टीवीएस के बिल्कुल पेट्रोल स्कूटर की तरीके से लगते हैं। ना तो इनकी बॉडी ज़्यादा वाइड लगती है, ना ही ज़्यादा कम लगती है। लेकिन कई लोगों ने मुझसे ओला और एथर के बारे में कहा कि ये थोड़े छोटे लगते हैं, आगे से इनकी सरफेस एरिया है वो थोड़ा कम लगता है, पीछे से ओला में भी थोड़ी नैरोनेस है। प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आ रहा है टीवीएस का, उसके जैसे जो विड्थ होनी चाहिए वो नहीं है। तो कई लोगों की जो ये कंप्लेंट थी, ये टीवीएस iQube में आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई सा वेरिएंट ले लें। तो दोस्तों देखिए मेन डिफरेंस क्या है ST में और S में। जो आपकी TFT डिस्प्ले है, जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, उसका जो फंक्शनैलिटी है टच स्क्रीन का, वो ST में ही दिया हुआ है। टीवीएस iQube S में आपको उसे कंट्रोल करने के लिए एक जॉयस्टिक दी हुई है, लेकिन ST में आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं। चाहे तो आप टच रिस्पॉन्स का यूज़ कीजिए और चाहे तो आप नेविगेशन जॉयस्टिक जो हैंडल में दे रखी है उसका यूज़ कीजिए। दोनों तरीके से आप फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो रेंज का है। इसकी इको मोड में रेंज 145 किलोमीटर है, वहीं उन दोनों वेरिएंट की 100 किलोमीटर है। और पावर मोड में 110 किलोमीटर ये चलता है, साथ ही 75 किलोमीटर आपको S में देखने को मिलेगी। तो रेंज का डिफरेंस तो दोस्तों है, क्योंकि iQube ST में 4.56 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी लगी हुई है, लेकिन आपको iQube S में 3.04 किलोवाट आवर की बैटरी ही देखने को मिलती है। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ आपको डिफरेंस मिलेगा टॉप स्पीड में। 82 तक चला जाता है ST, वेयर एज S और नॉर्मल वाला iQube आपको 78 की ही मैक्सिमम टॉप स्पीड देता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी ऑप्शन लगी है, तो क्या इसका चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा है। दोस्तों ऐसा नहीं है, टीवीएस ने इसको भी हैंडल किया है। इन्होंने इसके साथ 950 वाट का चार्जर और 1500 वाट का चार्जर दोनों ऑप्शन दिए हैं। जो आपको 950 वाट का चार्जर मिलेगा वो 4 घंटे 6 मिनट में बैटरी को चार्ज करता है आइडियल कंडीशंस में, वहीं 1500 वाट का 2 घंटे 30 मिनट में ही चार्ज कर देता है। और जो आपके नॉर्मल S और नॉर्मल वाले वेरिएंट आते हैं उनमें आपको 4 घंटे का ही लगभग चार्जिंग टाइम मिलता है, लेकिन उसकी चार्जिंग की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो चार्जर की कैपेसिटी है, वो 650 वाट तक ही निर्मित है। इसके बाद दोस्तों इसका जो बूट स्पेस है ST का, वो S और नॉर्मल iQube से ज़्यादा है। इसमें आप हाफ फेसिंग हेलमेट तो रख ही सकते हैं 2। इसके साथ ही ये कहते हैं लगभग 32 लीटर का बूट स्पेस है एज़ कम्पेयर टू ओला, जिसमें 36 लीटर का बूट स्पेस है। लेकिन मुझे ये बूट स्पेस एज़ कम्पेयर टू ओला थोड़ा शैलो लगा। उसका कारण ये है, जो ओला की है वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप है, उसमें आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो बूट स्पेस मुझे दिखाई दिया। लेकिन कुल मिला के आपको एक बेहतर ऑप्शन मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर एथर जैसे ऑप्शन से, कि आपको जो बूट स्पेस है ST में ज़्यादा मिलता है। बाकी दोस्तों परफॉर्मेंस में तो कोई भी अंतर नहीं है, नॉर्मल सिर्फ टॉप स्पीड का अंतर है। बाकी जो भी आपको नॉर्मल 0 से 40 का टाइम लगता है वो तीनों वेरिएंट में सेम है। पीक पावर जनरेशन एंड कैपेसिटी जो है 140 न्यूटन मीटर की, वो भी सेम है। नॉमिनल टॉर्क भी 33 न्यूटन मीटर की ही है। तो जो मेन डिफरेंस है दोस्तों वो कुछ फीचर्स में है, टच स्क्रीन में है, और आप देख सकते हैं बूट स्पेस में है। लेकिन आप देखेंगे कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका पैसा भी ज़्यादा आपसे लेने वाले हैं ये लोग, तो आप ज़्यादा रेंज का स्कूटर अगर नहीं चाहते, 100 किलोमीटर आपके लिए काफ़ी है, तो आप S को सेलेक्ट कर सकते हैं या नॉर्मल टीवीएस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नॉर्मल टीवीएस iQube और iQube ST में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि म्यूज़िक कंट्रोल ऑप्शन सिर्फ S और ST में दिया हुआ है। इसके साथ इनकॉग्निटो मोड जो है आप चलाएंगे तो कोई पता ना लगा पाए, इसके लिए सिर्फ ST और S में ही दिया हुआ है, नॉर्मल iQube में नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल iQube की जो टच स्क्रीन है वो भी थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू, साथ इसकी जो टच स्क्रीन उन्होंने दी है ST और S में आपको टच स्क्रीन फंक्शनलिटी नहीं मिलती है, वहीं ST में आपको टच स्क्रीन फंक्शनलिटी मिलती है। साथ में आपको जॉयस्टिक भी मिलता है हैंडल पे, तो आप जिससे चाहें उससे कंट्रोल कर सकते हैं व्हीकल को।
इसके बाद दोस्तों जो 3 यूनिक फीचर इसमें आएंगे वो होगा TPMS, यानी कि वो जो आपको टायर का प्रेशर आपकी स्क्रीन पे ही बता देगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। इसके साथ ही ST में आपको कीलेस एंट्री भी मिलेगी, क्योंकि आप चाहें तो अपने स्कूटर को आप रिमोट से ही ऑन ऑफ कर पाएंगे। इसके साथ आपको क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन TVS iQube ST में ही मिलेगा। ये तीनों फीचर जो हैं स्पेसिफिक टू TVS iQube ST हैं। और इसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस मिलने वाले हैं, लेकिन वो तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अवेलेबल होंगे। आप अगर हर फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया इनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको वहाँ सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, जो की डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपके लिए वहाँ तक गया था। अगर आप चाहें आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद ईवी लवर्स।